इनको बोलते हैं हम गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? यानी स्फेरिकल मिरर्स। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। मैं दोनों चीजें रिपीट करता हूँ, अपने हिसाब से चीजों को सुन लिया करो और नोट कर लिया करो। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। कौन कौन से होते हैं ये? एक होता है कनकेव यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन था? जब खाने वाली साइड को हमने प्लेट में देखा था। तो ये क्या होगा? अवतल। ये क्या हुआ? अवतल। और ये क्या हुआ? उठा हुआ है, उत्तल। समझ आया? इधर से अगर हम रिफ्लेक्शन कराएंगे तो अवतल हो गया, अगर इस साइड से कराएंगे तो उत्तल हो गया। ठीक है? तो अवतल दर्पण हम कैसे बनाएंगे? ये दर्पण है, ये दर्पण नहीं है। जब तक इसमें आप ऐसे नहीं बनाओगे तब तक ये दर्पण नहीं होगा। ये बना है, कौन सा दर्पण है? ये अवतल। ये कौन सा बना है? ये कौन सा बना है? ये कौन सा बना है? सारे अवतल है, कनकेव है सारे। ठीक है? दूसरा है यानी कन्वेक्स मिरर। बेटे ऐसे यहां से ऐसे करूंगा तो क्या सफेद अवतल है, ये उत्तल कैसे बोल रहे हो? समझ आया? अब ये जो है ये कौन सा है? कोई भी नहीं है, ये कर्व है खाली। लेकिन अगर मैं इसको सेट कर देता हूं अब मिरर हो गया। लेकिन कौन सा मिरर? ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। ये कौन सा है? ये कौन सा है? यानी समतल दर्पण। तो इसको आप बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है? क्लियर हो गया? यानी अवतल दर्पण है। ठीक है? सबसे पहले ये वाला जो है इसको हम P से लिखते हैं और इसको बोलते हैं क्या? पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल ऑफ द मिरर यानी ध्रुव। पोल या ध्रुव। क्या होता है पोल या ध्रुव? जो स्टील की थाली लाते हो ना, प्लेट लाते हो, उसमें स्टिकर लगा होता है। स्टिकर कहाँ लगा होता है? बीच में। तो ठीक इसी तरह से जो दर्पण है आपका, उस दर्पण का मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा? पोल होगा, बीच का, केंद्र, सेंटर। तो सेंटर ऑफ द मिरर इज द पोल। तो पोल जैसे लिखा आपने उसके सामने हेडिंग में लिख दो सेंटर। ये डायग्राम के नीचे से करना आप लोग। यहाँ घिचड़ क्या कर रही है? इसको देखो क्या ये गीता लिख दे सारी। क्या है बेटा? क्या होता है? दर्पण का केंद्र। इंग्लिश में क्या होगा? सेंटर ऑफ द मिरर इज द ध्रुव। करेक्ट? उसके बाद आता है हम यहाँ पर एक C लिखा होगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ द मिरर अलग चीज है और वक्रता केंद्र सेंटर अलग है। अच्छा ये बताओ ये क्या है? ये क्या है?
हाँ दिख रहा है सर्कल, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, स्फीयर है, क्योंकि हमने स्फेरिकल की बात करी थी ना, तो स्फीयर है, यानी ये क्या है, वृत्त है कि गोला है? ये वृत्त दिख रहा है लेकिन है गोला। ठीक है, और कौन होता है गोला? मैंने माना था कि जो है वो कैसा होता है, भरा होता है, इसके डिजाइन क्या होती है, पूरी भरी होती है, लेकिन क्रॉस होती है अंदर। ऐसे ही हमें कांच का गोला बनाते हैं, क्या करते हैं, कांच का गोला बनाते हैं, यानी इसके और ग्लास के अगर हम बना दें, कौन सा वाला जो अंदर खाली होता है उसका नाम क्या होता है, हॉलो स्फीयर। तो क्या बोलते हैं, यानी हॉलो, यानी खाली कांच का गोला अगर हम लें तो अंदर से खाली हो, ठीक है। तो वो हमने ले लिया। अब नींबू को कई बार आपने जब काटते हो तो कैसे काटते हो, बीचों बीच करते हो, कैसे करते हो, तो इससे बन जाते हैं अंदर का। ये सब संतरा का जो है अंदर की आँख सब निकाल दी और उसको वापस ऐसे जोड़ दो, देखना फिर सही नहीं, लेकिन क्या हो गया अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा काम है। ऐसा वाला अगर हमें मिल जाए तो हम लोग जैसे आधी पान काट के आधा छिलका काटेंगे तो कैसे दिखेगा? केंद्र, फिर से बोलो, केंद्र है जिसका एक हिस्सा है, एक भाग है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष, यहाँ दिख रही है ये लाइन, इसको कैसे बताएंगे, कहाँ से जा रही है ये, यहाँ दिख रहा है कहाँ से जा रही है, सेंटर और कर्वेचर से, यही लिखने से काम हो जाएगा। सेंटर कर्वेचर से यूं भी निकल जाएगी, क्या ये मुख्य अक्ष है? फिर किससे होके जा रही है? हाँ कौन बोला जोर से, शाबाश, वेरी गुड, बोलो, लिखो, बोलो जोर से। तो मुख्य अक्ष क्या है? जो सेंटर और पोल दोनों से गुजरती है। कौन? एक लाइन, एक लाइन जो लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा। हेमा मालिनी में लिख दो, रेखा ही लिखना है, बेटा पकड़ो, इसको भी करो, फिर उसको भी करो, फिर पलट के भी करा देंगे, पलट के भी रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या क्या होती है? नहीं यानी वो तो पोल से, और इसको क्या है, क्या ये क्या कहलाती है? किसका रेडियस है ये? वो इसी की परिभाषा, आवाज आ रही है, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट, रेडियस ऑफ द मिरर स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा था ना, उसी की तरह से वहाँ सेंटर की क्या लिख देना, रेडियस लिख देना, वही से डेफिनेशन बन जाएगी। हिंदी में केंद्र की जगह क्या लिखोगे? उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या
उस गोले का त्रिज्या है जिसका दर्पण एक हिस्सा है या भाग है। लिख दिया? किसने लिख दिया? कौन बोलेगा? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये तो मैंने सुना ही नहीं था, तो कहीं छापा है तूने? बहुत गलत बात है। अब ये याद ही नहीं रहेगा सब एग्जाम। Radius of the sphere which mirror is apart. उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है वह वक्रता त्रिज्या। उस गोले की त्रिज्या जिसका फोकस। क्या होता है फोकस? फोकस भी करना यहाँ है। पर होता है। इसके लिए क्या है कि जो भी किरणें होंगी किसके समांतर, मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के बाद इससे निकलती जाती है। ठीक है, तो यानी एक ऐसा बिंदु है जो कहाँ पर है, मुख्य अक्ष पर। कौन सा? कि जिसके यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु क्या होता है, फोकस होता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ा ज़्यादा समझने वाली है, ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा समझाएंगे। फोकस क्या है, अभी समझने की बात करो पहले। परावर्तन के बाद कहाँ गई, एक बिंदु पे जाए, कहीं ना कहीं तो काट रही है इस लाइन को, और ये भी जाए तो उसी बिंदु पे काट रही है। इसका मतलब जितने भी आप लाओगे किरणें, इतनी भी किरणें बना लो यहाँ पे ऐसे समांतर। क्या है कंडीशन? समांतर। ये कहाँ से होके जाएंगी, यहीं से होके जाएंगी, इसी बिंदु से होके जाती हैं। तो ये जो बिंदु है ये कहाँ पर है, मुख्य अक्ष पर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के यानी ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट at a point on the principal axis. That point is known as focus. हाँ बोलिए। All the rays parallel to the principal axis after reflection from the mirror pass through a certain point on the principal axis. That point is known as focus of the mirror. हिंदी में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जहां मिलती हैं वह बिंदु फोकस कहलाता है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर मिलती हैं, वह बिंदु फोकस कहलाता है। वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। यानी द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट और एपियर टू मीट। एपियर का मतलब जब हम इसका कन्वेक्स का बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि मीट कर रही है, ऐसा करके जाती है, ऐसा लगता है, इसलिए उसको एपियर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एपियर टू मीट। ये तो यहाँ उसका फोकस अंदर होगा और इसका फोकस यहाँ होगा, यहाँ एक्चुअली मीट करती है। तो फोकस ऑफ द मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज parallel to the principal axis after reflection from the mirror meet or appear to meet. करेक्ट? हिंदी में दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत करती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, नींद आने लगी ना? मैं जाऊं, मैं पानी पी जाऊं, नहीं जाना पीता ही नहीं।
वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वीडियो में मैं इसको डेफिनेशन लिख के भी दूंगा, चिंता नहीं करो, थोड़ी समझ लो, ठीक है। चलेंगे फोकल लेंथ या फोकस, फोकल लेंथ या फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? ये वाली है फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक तो क्या था, आर था, और यहाँ क्या है, स्मॉल एफ। ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। यानी फोकस दूरी क्या है? ध्रुव तथा फोकस के बीच की क्या है? फोकस। क्लियर हो गया? ठीक है, चले अब लिखो लिखो लिखो। अभी तक अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। और जब कभी भी किसी और साथी को, अपने बड़े भैया दीदी को, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उनको आप देख सकते हो। अगर आप 10th में हो और ये 8th का है तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो आपको उस समय समझ नहीं आया था, अब जो है इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसलिए उसको भी देख सकते हैं आप, छोटी क्लास का भी देख सकते हैं, बड़ी क्लास को भी आप देखना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप थोड़ा हायर वाली क्लास को भी देख सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और जब कभी भी दूसरे लोगों को भी जरूर हेल्प करें, उनको भी आप इनको शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो।